नहीं है। मैं आपसे अपनी चल अचल संपत्ति अपने नाम वसीयत करने को नहीं कहने जा रहा हूँ। वे तो बहुत भाग्यशाली होंगे जो जीवन में कन्हई को भी अपने स्नेह पात्रों में मानते रहे होंगे और इस नंद नंदन को भी अपना उत्तराधिकारी मानते होंगे। सुना तो है कि श्री वल्लभाचार्य के कुल में गोस्वामी जी में परंपरा चली आ रही है। श्री नाथ जी को अपने कुल में गिनने, जीवन के सब विशेष अवसरों पर उन्हें अपने अन्य पुत्रों के बराबर भाग देने की, किंतु मुझे पता नहीं है कि वे वसीयत भी करते हैं या नहीं, और उनका शरीर न रहने पर उनकी संपत्ति में श्री नाथ जी का भाग पृथक होता है या नहीं। आप अपनी संपत्ति की वसीयत अभी कर दें, ऐसा भी कुछ आग्रह मेरा नहीं है। मेरा आग्रह तो आपके शरीर तथा अंतःकरण को लेकर है, और आप जानते हैं कि अंतःकरण जब तक अपना न हो जाए किसी को भी दिया नहीं जा सकता। अंतःकरण मन अपने वश में हो जाए तो से सोचना शेष नहीं रहता कि वह किसे दिया जाए। वह सदा से जिसका है उसका हुए बिना वश में ही नहीं होता। अब बच रहता है केवल आपका शरीर, किंतु आपने कभी सोचा है कि शरीर आपका है या नहीं? पहले तो प्रश्न यही है कि कौन सा शरीर? जो नन्हा शरीर माँ के गर्भ से निकला था वह, या जो आपके विवाह के समय तरुण सशक्त था वह, अथवा अब जो जरा जर्जर जीर्ण शीर्ण है वह? शरीर परिवर्तनशील है। शरीर वैज्ञानिक कहते हैं कि इसका कण कण 3 वर्ष में या 3.5 वर्ष में परिवर्तित हो जाता है। आपके शरीर को आप स्वयं अपना मानते हो, आपके माता पिता, भाई, पुत्र, पत्नी तथा अनेक संबंधी एवं मित्र अपना मानते हैं, प्रशासन अपना मानता है। आपने किसी से ऋण लिया हो तो महाजन, नौकरी करते हो तो स्वामी, और आपकी जाति, समाज तथा राजनीतिक दल के लोग अपना मानते हैं। आप उन्हें भले ना माने, किंतु देवता, धर्म, यमराज अपना मानते हैं। आप क्षमा करें, कुत्ते, श्रृगाल, गिद्ध, कीड़े ही इसे अपना नहीं मानते। मच्छर, खटमल आदि और अग्निदेव भी अपना मानते हैं। ऐसी सार्वजनिक वस्तु जिस पर बहुत अधिक लोग अपना स्वत्व मानते हैं, उसके संबंध में वसीयत बहुत विवाद की वस्तु है। अतः ऐसी वसीयत की बात भी मैं नहीं करता। वैसे आजकल अनेक लोग मरने से पहले वसीयत करते तो हैं कि उनके नेत्र, गुर्दे किसी ऐसे को जिसे इनकी आवश्यकता हो दे दिए जाएं। राजस्थान में जोधपुर से कुछ मील दूर एक सती माँ है। वे न कुछ पीती हैं न खाती हैं, मुख में ही कुछ नहीं डालती। उन्हें ऐसे रहते लगभग 60 वर्ष हो चुके। मैं आज से 20 वर्ष पहले उनके संबंध में जांच की बात लेकर आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली गया तो वहाँ एक अमेरिकन विशेषज्ञ मेरे पीछे ही पड़ गए कि मैं सती माँ से वसीयत करा दूं कि मरने के बाद उनका शरीर उन्हें दे दिया जाए। वे अच्छी बड़ी रकम देने की बात कर रहे थे। मैंने उनसे कह दिया, उनके भक्त उनका शरीर चीरने फाड़ने को किसी मूल्य पर नहीं देंगे। यह चर्चा ही चलाने योग्य मुझे नहीं लगी। अतः मैं आपसे भी आपके मृत शरीर की वसीयत करने को नहीं कहूँगा। वैसे आप जानते हो कि शव डॉक्टरी पढ़ने वालों के काम में आते हैं। डॉक्टरी के विद्यालयों को उनकी आवश्यकता होती है। यदि आप हिंदू हैं और सन्यासी नहीं हैं अथवा हो जाने का विचार नहीं रखते तो मरणोपरांत आपका शव दाह होगा। मैं उस शव की एक चुटकी भस्म की वसीयत करने की बात कर रहा हूँ। आपके उत्तराधिकारी चाहें भस्म बहावें या फूल डालें, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आप आस्तिक हैं तो आज ही अथवा जब आपको सुविधा मिले किसी शिव मंदिर में चले जाइए और अपनी
चिता भस्म की वसीयत भगवान भूतनाथ को निवेदित कर आइए। आप जानते हैं कि भगवान गंगाधर शरीर में चिता भस्म लगाया करते हैं। देवता बिना अर्पित किए कोई पदार्थ स्वयं नहीं लिया करते। अर्पित करने पर भी स्वीकार कर ले तो उनकी महती कृपा। लेकिन जिसकी चिता जल चुकी होगी वह तो भस्म अर्पण की स्थिति में होगा नहीं। उसके उत्तराधिकारी चिताग्नि शीतल होने पर चिता भस्म चाहे तो शमशान के शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, किंतु ऐसा करने की कोई प्रथा है नहीं। ऐसा करने का निषेध भी नहीं है, यह बात तो ठीक, किंतु किसी प्रसिद्ध मंदिर के शिवलिंग पर चिता भस्म वहाँ के पुजारी अधिकारी चढ़ाने की अनुमति देंगे? आप स्वयं अपनी चिता भस्म की वसीयत करने की स्थिति में हैं। आप मंदिर में भगवान शंकर से प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु आप अपने श्री अंग पर चिता भस्म धारण करते ही हैं। मेरी चिता जब जलेगी तब मैं उसकी भस्म आपको अर्पण करने की स्थिति में नहीं होऊंगा। इतनी अनुकंपा आप ही करना कि मेरी चिता की भस्म आप एक चुटकी, एक मुट्ठी या जितनी आप उचित समझे अपने श्री अंग पर धारण कर ली। ऐसा नहीं है कि आप इस प्रार्थना का महत्व ना समझते हो, किंतु यह प्रार्थना करने का आपको कभी स्मरण आया या नहीं कह नहीं सकता। मैं तो केवल आपको स्मरण दिला रहा हूँ। आप शिव भक्त नहीं भी हो सकते हैं, किंतु आप कट्टर वैष्णव भी हों तो इस वसीयत से आपकी पारलौकिक गति अवरुद्ध नहीं होगी। आप श्री नारायण, श्री राम या श्री कृष्ण के भक्त हैं तो भी अपने आराध्य के धाम आपका स्थूल देह तो जाना नहीं, और इस स्थूल देह की भस्म आपके आराध्य के उपयोग की है नहीं। आपने जिस मानव शरीर से स्मरण भजन किया, जिसके माध्यम से आपको अपने आराध्य की सन्निधि मिल सकती है, उस देह को भी सार्थक करने की बात आपके मन में आनी चाहिए। अतः यह वसीयत, यह प्रार्थना पापी पुण्यात्मा, शैव वैष्णव सबके लिए परम मंगलमयी है। शुभम।